लगातार लाइव आकर के आपके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी डाउट रहेगा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड, या फिर आपका TRE 4 से जो लोग का डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, इसके रिगार्डिंग हम एक एक क्वेश्चन का जानने की कोशिश करेंगे। BPSC TRE 3 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। क्लास 1 से लेकर के 12 तक देखेंगे। हालांकि 11 से 12 तक का हम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे आपको हेल्प कर देंगे इसमें रिगार्डिंग। और TRE 3 के कैटेगरीज, उसका TRE 4 से संबंधित जो लोग भी जिनका कट ऑफ से बहुत ज़्यादा कम नंबर आ रहे हैं, आने वाले भविष्य में क्या कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग भी हम बातें करेंगे एक एक क्वेश्चन का। और जो भी आपका क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हैं। अब तक का सबसे सटीक कट ऑफ रहने वाला है। चलिए एक एक चीज़ हम जानने की कोशिश करते हैं। आई होप यू आर डूइंग वेल। जो भी लोग पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे, जो भी क्वेश्चन आपको लगता होगा, MCQ को ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जब एग्जामिनेशन नज़दीक आ जाता है किसी भी कंपटीशन का, तो उसमें MCQ पर आप फोकस कीजिए। और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट बिल्डर के लिए SCRT NCERT का बुक्स को आप लगाइए, अच्छे से लगाइए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जो लोग भी TRE 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को सिर्फ ये सजेस्ट करूँगा, आप लोग NCERT SCRT का जो PDF नोट्स मैंने TRE 1 TRE 2 के दौरान लोगों को दिया है, लोगों ने सिलेक्शन लिया है, उसके बाद PDF लोगों ने फीडबैक भी डाला। कई फीडबैक मैंने अपलोड नहीं किया, कुछ कम्युनिटी पोस्ट में आप जाकर 2 से 3 महीने पुराने वीडियोज़ में अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए ये ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए एक एक पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देख सकते हैं आपका, पहले हम बातें करते हैं। अगर PRT से स्टार्ट करते हैं 1 to 5 से, आपका TRE 3 के लिए जो एक्सपेक्टेड कटअप गया था, आपका इसमें एक्सपेक्टेड नहीं, एक्चुअल यही कटअप गया था। और इसी की बेसिस पर हम बनाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री किसी ना किसी तरह से आपको हेल्प करता है। आप भले हिस्ट्री से कुछ सीखें ना सीखें, लेकिन ये ज़रूर सीख जाते हैं कि ये चीज़ें आपको करना है, ये चीज़ें आपको छोड़ना है, उसी के समकक्ष आपका रिजल्ट आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों लगाने के लिए बोलते हैं सभी लोग, इंक्लूडिंग चाहे आपका कोई भी टीचर हो, चाहे IAS के एग्जामिनेशन के लिए जाए या फिर BPSC के लिए जाए, BPSC TRE के लिए जाए, किसी भी कंपटीशन में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक आईना होता है, उसी के समकक्ष आपका सारा कुछ डिसाइडेड होता है। तो हम चाहते हैं जो इसका हिस्ट्री क्या रहा था, यानी इसका हिस्ट्री मात्र 1 साल पुरानी है। पिछले साल ये वैकेंसी आई थी आपको, और उसमें जो टोटल पोस्ट आपका TRE में PRT में इस बार को जो सीट है 28,026 सीट है। अप्लीकेशन आया था 1,60,664। ये PRT का हम चर्चा कर रहे हैं। पूरे वैकेंसी जो आया था, मैंने इसके बारे में चर्चा किया है, लगभग 6 लाख का अप्लीकेंट है टोटल मिला करके, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 से 10, 11 से 12 हो, सब मिला करके। इसमें फाइट अगर देखेंगे तो 5.73 है, लेकिन लगभग 78% अप्लीकेंट हैं जो कि प्रेजेंट हुए थे। रीजन है कई लोग अदर स्टेट वाले नहीं गए हैं एग्जामिनेशन में, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि यूपी से नहीं गए हैं। रीजन वाइज है कि 2 बार पेपर कैंसिल हो चुका है। TRE 2 में सीट कम होने के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इन्होंने एग्जामिनेशन दिया ही नहीं। तो इन्हीं अब इस कारण से ये इतना ही परसेंटेज है, यानी कि लगभग 4 गुना आप मान सकते हैं। एक सीट पर लगभग 5 लोग फाइट करेंगे तो 1 लोग का सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। 20% अभी भी रेशियो, दैट्स अ गुड थिंग्स। किसी भी कंपटीशन में अगर देखेंगे, अभी रिसेंटली RRB JEE का, RRB NTPC का वैकेंसी आने वाला है, RRB ग्रुप D का देखेंगे तो ये यहाँ पर उतनी रेशियो नहीं मिलती है, एक सीट पर लोग 50, 100, 200 लोग फाइट करते हैं। वहाँ पर कंपटीशन बहुत कम है। यहाँ अभी फील हुई, अगर उससे कंपटीशन अगर देखेंगे, आप लोगों नो डाउट BEd किए हैं, DLEd किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, उसके बाद आप लोग फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल होते हैं, आई नो। नेक्स्ट है TRE 1 में देखेंगे, कट ऑफ जो था UR के लिए 67 है था और 57 है। इसमें कट ऑफ क्यों ज़्यादा रखा गया, क्योंकि 1 सीट पर 1 रिजल्ट नहीं दिया गया था, इस रीजन से ये कट ऑफ ज़्यादा गया था। हालांकि अगर 1 सीट 1 कैंडिडेट पर रिजल्ट दिया जाता तो ये कट ऑफ और भी कम होती। कई सीटों में इंटरनली धांधली भी हुई थी, जो कि जिसका अभी तक लोगों को जवाब नहीं मिला है। किसी बच्चे अभी भी फाइंड कर रहे हैं उसका जवाब। EWS का 56 गया था, लगभग आपका 9 नंबर कम था, इसका 11 नंबर यहाँ से कम है। और 48 फीमेल का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल का कहते हैं, ये 48 है। EBBC का आपका था 55 और 47 था आपका महिलाओं का। BC का आपका फिर 60 था और 44 आपका देख सकते हैं कितना कम है। EBC से BC का महिलाओं का कम है, इसलिए मैं बताता हूँ। SC का 47 था और ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इससे कम को नहीं उठाया गया था।
ये ST मेल का TRE 2 में अलग खेला हुआ था। रीजन बाय जो दिव्यांग भांगों फिजिकल हैंडीकैप्ड का कोई भी चर्चा नहीं करता है, क्योंकि ये सीटें जितने भी थी लगभग 1089 79 या 39 के आसपास जितनी सीटें थी, इसको जनरल में कंसीडर करके आपका TRE 2 में डाल दिया गया था, और वो सारे कट ऑफ जनरल में कंसीडर किया गया, यानी जनरल कंसीडर किया गया था। मेल और फीमेल का दोनों का कट ऑफ 89 रखा गया था। सर SST का कट ऑफ 6 to 8 का बताते हैं अभी, जस्ट 1 मिनट में कंप्लीट करते हैं। दिव्यानंद यादव जी, जितने भी लोग अभी कनेक्ट हो रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो सके। TRE 3 का जो आपका रहा PRT का, इस तरह से UR का कट ऑफ रहने की संभावना एक्सपेक्टेड है 75 से 80 के बीच में, और ये आपका रहेगा 65 से लेकर के 70 के बीच में। फीमेल का, मेल का EWS में देखेंगे तो 65 से 70 के बीच में रहेगा, बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 55 से 60 के बीच में। कई लोग का अभी जो बच्चे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, अभी ड्रॉप करते हैं, सर ऐसे लोग 5000 से 6000 होंगे, एक्चुअल में होगा, मैं मानता हूँ कि 5000 से या 6000 लोग होंगे जिनका 80 से ज़्यादा आएगा, बाकी मीडियम में सब यही बिलो करता है, 50 से 60 के बीच में ही लाई करेंगे। एक नंबर पर लोग 50 एक नंबर, मान लीजिए 51 नंबर किसी का आ रहा है, तो 51 नंबर लाने वाले ही 2000 3000 5000 10,000 लोग होंगे। हाँ, उनका अल्फ़ाबेटिकली होगा, A नाम से होगा, किसी का B नाम से होगा, कोई S नाम से होगा, किसी का डेट ऑफ पुराना होगा, जो बुढ़े होंगे उनको पहले प्रायोरिटी मिलेगा, उसके बाद जो नए यंग होंगे उनको प्रायोरिटी कम मिलेगा, इसी की बेसिस पर होगा। EBC में आपका 62 से 65 रहेगा, आपका फीमेल का इजी रहेगा, BC का दे सकते हैं, और SC कैटेगरी का ये रहने वाला है, ST का ये रहने वाला है। ये भी हिस्ट्री को देख मद्देनजर रखते हुए और लोगों ने जो डाटा दिया उसके बेसिस पर। अब SST की बात करें, जो कि अभी आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, यादव जी, विद्यानंद यादव, SST का दे सकते हैं यहाँ पर, फिर बाकी हम कंसिडर करेंगे। SST का कट ऑफ आपका रहने वाला है, SST का कट ऑफ ये रहने वाला है। अगर आपका कैटेगरी बता दीजिएगा, कैटेगरी आपका SST का कट ऑफ क्या है, आप अपना कैटेगरी बता दीजिएगा। OBC अगर बिहार से होंगे तो OBC BC में आएगा, तो आपका 75 से लेकर के 80 के बीच में रहने वाली है, और फीमेल है तो आपका 70 से 75 के बीच में रहने वाला है। UR में आपका रहेगा तो 80 से 85 के बीच में, और फीमेल है 75 से 80 के बीच में, बहुत है। और EWS में 70 से 75 के बीच में रहने वाला है, EBC का 71 से 75 के बीच में, और फीमेल का ये दे सकते हैं, ये सारे रहने वाली है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट चर्चा करते हैं, नेक्स्ट आपके चर्चा करते हैं इस साइंस का 6 to 8 का सारे सब्जेक्ट का मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। हिंदी का, संस्कृत का, और नेक्स्ट आपका यहाँ पर दे सकते हैं हिंदी, उसके बाद संस्कृत हो गया, उसके बाद इंग्लिश, उर्दू, और फिर आपका 9 से 10th का भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 9 से 10th का सारे सब्जेक्ट का डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं, एक बार हम इसको सारे चीज़ों को देख लेंगे। और जो लोग भी जिनका कट ऑफ से बहुत ज़्यादा नंबर कम आ रहा है, 10 नंबर या 15 नंबर भी ज़्यादा कम आ रहा है, तो TRE 4 आपके सर पर आ चुका है, यानी इन द सेंस के सर पर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ये रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, आपको अगस्त के 1st या 2nd वीक में रिजल्ट जारी करने के बाद, इसका रिजल्ट आने के बाद आपको जल्दी नियुक्ति पत्र मतलब एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा TRE 4 का। TRE 4 का एप्लीकेशन दिखेगा सितंबर में 1st वीक में, उसके बाद अक्टूबर नवंबर ज़्यादा दिया जाएगा, नवंबर में आपका लास्ट तक एग्जामिनेशन हो जाएगा, जनवरी तक आपको रिजल्ट भी दे दिया जाएगा, दिसंबर से जनवरी तक, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है, उसके बाद सारी चीज़ें प्रक्रिया तेज़ी से चलेगी। तो जिन लोगों के पास समय है, आप SCRT NCRT पर लाइक कीजिए, क्वेश्चन वहीं से डायरेक्ट उठाया जा रहा है। आप किसी भी ऑनलाइनर फैक्ट या इस तरह से क्वेश्चन MCQ पर अभी जाने से बेहतर है, मैं आपको अभी सजेस्ट करूँगा, एक एक क्वेश्चन अपने दिमाग को वहाँ पर खपाइए जहाँ से रिजल्ट बनता है, जहाँ से क्वेश्चन आती है। NCRT को पढ़िए, खुद से अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, आप टेलीग्राम में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ करके वो सारे PDF आप प्राप्त कर लीजिए, या खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप खुद से डाउनलोड नहीं करते हैं तो आप टेलीग्राम में जाइए, फाइल सेक्शन में जाइए, बहुत सारे वीडियोज उसमें PDF नोट्स मैंने दे दिया है, उसको जाकर के आप पढ़ सकते हैं। आई होप कि क्लियर हो पाएगा सभी लोग का। चलिए नेक्स्ट, अब जो है नेक्स्ट आपको कटअप बता देते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट का है आपका साइंस एंड मैथ्स। साइंस एंड मैथ का 6 to 8 के लिए जो आपको कटअप रहने वाली है, हाँ देख सकते हैं, ये आपका कटअप रहने वाली है 6 to 8 का 80 के आसपास रहेगा, 80 +- 2 हो सकता है मेल के लिए, फीमेल के लिए 75 के आसपास रहेगा फीमेल के लिए। नेक्स्ट है आपका EWS का 70 से 74 का रहेगा, और फीमेल के लिए ये रहने वाले हैं। BC के लिए 78 से लेकर के 70 से 8 से 80 के आसपास रहेगा। फीमेल के लिए 73 से 75 76 के आसपास रहेगा। EBC का 70 से 72 के बीच में रहेगा, और ये 68 से 67 के बीच में रहेगा। SC का देखेंगे 60 से 62, और फीमेल का 57
51 से 59 के बीच में रहेगा। और 60 से 65 के बीच में ST का रहेगा, और SC फीमेल के लिए आपका रहेगा 55 से 57 तक। नेक्स्ट, अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपका सारे क्वेरी देख रहा हूँ। नेक्स्ट आपका हिंदी सब्जेक्ट देख लेते हैं 6 to 8 के लिए। हिंदी का थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा जाएगा एज कम्पेयर टू, अगर देखेंगे लैंग्वेज में क्यों पेपर ईजी रहता है आपका, इसलिए 80 से 85 के आसपास में रहेगा। ये फीमेल का 8 से 10 नंबर कम, यानी 72 के आसपास में रहेगा। और आपका EWS का 70 से 75 का रहेगा, फीमेल का आपका 68 से 71 रहेगा, BC का 78 से 82 रहेगा, आपका BC फीमेल के लिए रहेगा 71 से 74 के बीच में रहेगा। EBC का रहेगा 72 से 75 के बीच में, लगभग EWS के आसपास रहता है, और इसका 66 से 70 के बीच में रहेगा फीमेल का। SC का देखेंगे 58 से 62 के बीच में रहेगा। SC फीमेल का अगर बात करें तो 53 से 58 के बीच में रहेगा। ST का 59 से 63 के बीच में रहेगा, और ये आपका 52 से 55 के बीच में। संस्कृत सब्जेक्ट अगर जिन लोगों का होगा एक बार देख लीजिए, मेल के लोगों का जो कट ऑफ रहेगा UR कैटेगरी के लिए 72 से 78 के बीच में रहेगा, 72 से 75 के बीच में रहेगा। फीमेल के लिए रहेगा आपका 68 से 72, ये EWS का रहेगा। और मेल के लिए ये आपका EBC है, BC है, और SC ST, और ये आपका फीमेल के लिए रहेगा EWS का फीमेल का, और EBC और BC SC ST का आप अपना देख लीजिए अपने हिसाब से। आपको जो भी लाइक करता है, कोई क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है 6 to 8 के लिए जितने भी एप्लीकेंट आए हैं, लगभग 2 लाख सबसे ज़्यादा कंपटीशन इसी में देखने को मिलेगा, कि रीजन वाइज है आपको, क्योंकि DLED वाले भी एप्लीकेबल हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, और BTC वाले, और साथ ही साथ जो B.Ed कर चुके हैं ग्रेजुएशन है वो भी एप्लीकेबल है। इसमें देख सकते हैं मैथ और साइंस का मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, संस्कृत का डिस्कस कर लिया, इंग्लिश का हम आपको बता देते हैं। इंग्लिश का जो कट ऑफ रहने वाली है, इंग्लिश का ऑलमोस्ट आपका UR के लिए 75 से 76 से 80 के बीच में रहेगा, और ये 70 से 75 फीमेल का। EWS का आपका रहेगा 70 से 75 के बीच में, 61 से लेकर के 65, हालांकि मैंने ज़्यादा रखा है ये सारा कट ऑफ, इससे कम ही जाएगा। BC का 75 से 78 के बीच में, और यह 60 से 60 के बीच में आपका फीमेल का। EBC का देखेंगे तो 68 से 72 के बीच में रहेगा, और फीमेल का ये रहने वाले है। SC का 50 से 55 के बीच में, और ये फीमेल का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से 2-3 नंबर भी ज़्यादा है तो आपका हो जाएगा। अमल रॉय, हाय, हाउ आर यू। नेक्स्ट है ST, आपका 60 से 65 का रहेगा, और ये आपका ST का 40 से 42 रहने वाली है। नेक्स्ट चर्चा करें हम उर्दू का, 80 के आसपास रहेगा, 80 से 85 के बीच में, और EWS का 80 के आसपास में, और आपका BC का 75 के आसपास में रहेगा, और आपका EBC का 75 के आसपास में रहेगा। नेक्स्ट है आपका SC का 40 से 45, और ST का आपका 42 से 46, ये आपका रहेगा जितने भी ये फीमेल का आप अपना यहाँ दे सकते हैं सारे। चलिए फीमेल का सर, बंगला TGT का कट ऑफ कितना जाएगा। TGT का मैंने अभी बताया नहीं रॉय जी, आई नो कि यू आर फ्रॉम बंगला, यू विल हैव टू, आप एक बार वेट कर लीजिएगा। पर्सनली आप बाद में इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको कुछ समय के बाद आपको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पर्सनली मैं आपको एक बार सर्च करने के बाद बता देंगे, क्योंकि हम ऐसे आपको बता दें हवा में, दैट्स विल बी नॉट फॉर एंटरटेनिंग यू, और वो आपको मिसगाइड नहीं कर सकते हम। सॉरी फॉर नाउ 10 से 9 से 10 का देखेंगे। इंग्लिश का सब्जेक्ट का कैटेगरी है, मेल है, फीमेल है, आपका UR कैटेगरी के 78 से 83 के आसपास में रहने की संभावना है, और ये आपका फीमेल का 72 से 76 के बीच में रहेगा। EWS का 70 से 75 के बीच में रहेगा, और आपका इसमें देखेंगे इंग्लिश में आपका 65 से 70 के बीच में अगर आ रहा है फीमेल का तो आपको चांसेज है। EBC का आपका 71 से 76 रहेगा, और यहाँ 64 से 68 में यहाँ पर रहेगा। BC का देख सकते हैं 72 से 78 के आसपास रहेगा। यहाँ पर रेंज ज़्यादा दिया गया है, क्योंकि इसमें आंकड़ा जो आप लोग को डाटा मिला है उसके बेसिस पर बता रहे हैं। यहाँ 71 से 74 के बीच में बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर इससे प्लस आ रहा है तो सेफ स्कोर आप मान लीजिएगा। SC का 65 है, और फीमेल का 54 से 58 है। अगर 58 प्लस है तो आप सेफ मान लीजिएगा अपने आप को। आपका ST का इंग्लिश कैटेगरी में देखेंगे तो 59 से लेकर के 64 रहेगा, और यहाँ पर आपका 52 से 56 रहेगा। नेक्स्ट है इंग्लिश की बात करेंगे 9 से 10 का 89 से 83 के आसपास बनेगा। 83 अगर आप प्लस रहते हैं तो आप सेफ मानिएगा अपने आप को। अगर आपका स्कोर फीमेल में 74 से 76 के आ रहा है, 76 आपका सर व्हाट्सएप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों का। अमल रॉय, सभी लोग आप जान लीजिए,
मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आपको एक वीडियो कंप्लीट होने के बाद, इस लाइव कंप्लीट होने के बाद एक बार हाई कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक पिन कर दूंगा। कम्युनिटी पोस्ट में भी जाएंगे तो आपको वहाँ से भी प्राप्त हो जाएगा, कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको नीचे जा करके मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से भी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट ये देखेंगे, अगर आप EWS में हैं, आपका EWS में आपका फीमेल में 65 से 69 के बीच में रहेगा। प्रॉब्लम देख रहा सर, प्रॉब्लम देख रहा, सॉरी 70 के बीच में आपका रहेगा, 70 से 75 के बीच में EBC का रहेगा। आपका हिंदी सब्जेक्ट का 63 से 68 के बीच में रहेगा। BC का 73 से 79, और ये आपका BC फीमेल का रहेगा। SC का देख सकते हैं इस तरह से, आपका ST का इस तरह से रहेगा, और ये फीमेल कैटेगरी का रहेगा थोड़ा इसमें। नेक्स्ट है मैथ्स का, सबसे ज़्यादा इसमें कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा SST सब्जेक्ट में। मैथ्स में मेल का सब्जेक्ट का UR का ही रहेगा, और ये आपका EWS का है, ये आपका EBC, BC एंड SC और ये ST कैटेगरी का रहेगा। नेक्स्ट पेन से हम बता देते हैं, नेक्स्ट पेन आपका ये आपका फीमेल का रहेगा कैटेगरी, आप अपना देख सकते हैं। ये साइंस सब्जेक्ट का है, शॉर्ट में कंप्लीट कर देते हैं। 89 से 90 के बीच में आपको कटअप रहेगा UR का, और इसके बाद अपना देख सकते हैं ये सारे सब्जेक्ट। और ये आपका फीमेल का 65 से लेकर के 70, और ये 60 71 का रहेगा। और ये SST का सब्जेक्ट का आपका व्हाट्सअप, ओके आपका प्रॉब्लम दिखा रहा है व्हाट्सअप में, मैं आपको पिन कर देता हूँ, डोंट वरी। कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको पिन कर देता हूँ, जस्ट वेट अ मोमेंट, मैं आपको पिन कर देता हूँ। ये वीडियो के लिंक के बाद हम पिन कर देंगे, व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक दोनों प्रोवाइड करते हैं, या फिर मैं आपको नंबर प्रोवाइड करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा। इस नंबर पर हमें सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा, नंबर सेव कर लीजिएगा। कभी भी कोई क्वेश्चन रहता है 24 घंटा 24/7 ये नंबर चालू तो रहेगा, लेकिन इस पर कॉल मत कीजिएगा क्योंकि पर्सनल नंबर है। सिर्फ और सिर्फ इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा, जब भी मैं देखूंगा उसके बाद आपको रिप्लाई कर देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसको मिस यूज करना है, ठीक है, लेकिन हम आपको रिप्लाई कर देंगे जो भी ट्रू रहेगा उसके लिए। चलिए नेक्स्ट है, अगर देखेंगे SST के लिए 9 से 10 के लिए 91 से 95 का रहेगा UR कैटेगरी के लिए, और ये आपका फीमेल के लिए 81 से 84 के आसपास में रहेगी। EWS का 80 से 84 रहेगा, और ये 70 से 75 के आसपास में फीमेल का रहेगा। EBC 75 से 80 के बीच में रहेगा। और नेक्स्ट अगर बातें हम करें, नेक्स्ट बातें करें 65 से 70 के बीच में फीमेल का रहेगा, और ये आपका रहेगा 80 से 85, ये BC कैटेगरी का है, ये 70 के आसपास में रहेगा, ±2 आपका रहेगा फीमेल के लिए। 65 से 70 के बीच में आपका रहेगा SC का, और ये 58 के आसपास में रहेगा SC का फीमेल का। ये ST कैटेगरी का है, और ये आपका ST कैटेगरी का फीमेल का है। आई होप कि क्लियर हो पाएगा। चलिए कोई क्वेश्चन रह जाता है आप पूछ सकते हैं इसके दौरान, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? चलिए एट द एंड मैं आपको सिर्फ अब वीडियो को शॉर्ट ही रखेंगे, एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जो लोग भी प्रिपरेशन में इन जितने भी कट ऑफ मैंने बताया है, उससे अगर आपका 5 से 10 नंबर, अगर 5 नंबर के आसपास में कम आ रहा है, कम या ज़्यादा आ रहा है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में चले जाइए, DB अपना तैयार कर लीजिए, ये आप क्या कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स अपना रेडी कर लीजिए, क्योंकि आनंद फानंद में कई लोगों को DB में लास्ट टाइम भी मतलब हटाया गया था, भगाया गया था कह सकते हैं। और जिनका और भी ज़्यादा कम है, 10 नंबर से ज़्यादा कम आ रही है, 10 नंबर से कम, या फिर आपका 20 नंबर मान लीजिए 20 नंबर से भी कम आ रहा है, तो आप तैयारी में स्टार्ट कर दीजिए, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए TRE 4 के लिए, और अच्छे से लग जाइए। और ये आखिरी मौका रहेगा मेरे अनुसार, ये नहीं कह सकता हूँ कि अगले साल भी वैकेंसी देखने को मिलेगा, इसकी संभावना कम होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद अगले 4 साल तक ना तो बिहार में कोई चुनाव होने वाली है, और ना ही सेंट्रल लेवल पर कोई चुनाव होगी, दूसरे स्टेट में होगी, लेकिन उससे बिहार का कोई रिलेशन नहीं है। आपको सिर्फ बिहार से और सेंट्रल से अभी रिलेशन है, दोनों में अभी कोई रिलेशन नहीं होने वाली है। वैकेंसी मिलेगी लेकिन बहुत कम मात्रा में, इतनी कम मात्रा में मिलेगी जिसका कोई तो नहीं। अभी देख सकते हैं 70th BPSC का जो सीन चल रहा है, 70th BPSC का नोटिफिकेशन लास्ट टाइम जून में आ गया था, लेकिन रिजर्वेशन के कारण या दूसरा नियुक्ति पत्र नहीं मिलने के कारण ये भी डिले हो रहा है। रीजन ये 2 रीजन है, और कई जगह विभाग से अभी तक ये नहीं बताया गया कितनी रिक्तियाँ होनी चाहिए, ये अभी तक नहीं क्लियर किया गया। इसके कारण हो सकता है आने वाले टाइम में आपको दिक्कत होगी। BC में आपका हिंदी में 68 में 85 है, दैट्स अ गुड नंबर। SY आपका कंफर्म है, आपका हो जाएगा। DB के लिए आप तैयार हो जाइए, और बचे हुए समय में अपना ज्ञान अर्जन करने के लिए, नॉलेज प्राप्त करने के लिए आप पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई करना, क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, वो
आप वो क्षेत्र में जा रहे हैं जिसमें आपको 24 घंटा 24/7 आपको अलर्ट रहना पड़ेगा नॉलेज से। ये नहीं आपको बंदूक लेकर के कहीं खड़ा होना है, आपको कोई पाकिस्तान या चीन का वॉर नहीं लड़ने जाना है, लेकिन नॉलेज एक ऐसा हथियार है जिसको आप जब पिएंगे या फिर उसका ग्रहण करेंगे तो वो शेरनी का दूध है, जहाँ भी जाएंगे दहाड़ेंगे। और ईमानदारी पूर्वक अगर अपना काम करते हैं तो आपको किसी से झुकने की ज़रूरत नहीं है। और सर था आपने BC कैटेगरी में है तो और भी अच्छे से हो जाएगी आपका 6 to 8 में BC कैटेगरी में। दैट्स अ गुड नंबर। अभी मैंने आपको चर्चा किया था, हिंदी में आपका देख सकते हैं, ये आपका फीमेल का कैटेगरी का है। BC का ये रहेगा आपका ये EWS का है, आपका ये EBC का है, BC का 70, आपको 15 नंबर ज़्यादा बन रहा है, आपका 100% हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। जो भी NCERT अगर आपको TRE 4 में अब मेरे द्वारा हेल्प चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। सेकेंड चीज़, आपको जो भी नोट्स है जो कि हैंड रिटन नोट्स है जो कि बनाया गया है मेरे और टीम के द्वारा, उसको प्राप्त करना है तो आप उसी नंबर पर, जो मैंने नंबर अभी प्रोवाइड किया था, उसी नंबर पर मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ 199 पेमेंट दे करके 199 पेमेंट कीजिए। और SCERT NCERT का दोनों को आपको नोट्स मिलेगा विद प्रैक्टिस सेट 6 से लेकर के 12 तक का आपको मिलेगा और विद प्रैक्टिस सेट का साथ मिलेगा। और कुछ आपको मैथ्स और रीजनिंग का भी आपको कंटेंट मिल जाएगा, वहाँ से प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, इतना कंटेंट आपको 70 से ज़्यादा PDF हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसमें भी हम आपको बता देंगे किसको जल्दी कंप्लीट करना है। 10 से 12 ऐसे PDF हैं जिसको सबसे पहले आपको कंप्लीट करना ही करना है। बाकी प्रैक्टिस में अगर कुछ चीज़ें छूट भी जाती है एट द लास्ट मोमेंट में तो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन वो 10 से 12 PDF है जिसको सबसे प्रायोरिटी बेसिस पर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में उसको कंप्लीट करना है। बाकी समय मिलता है उसके बाद प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे कंटेंट आपको दे देंगे। अगर आप इसी चीज़ों को मार्केट में PDF करवाते हैं या फिर कोई बुक्स खरीदते हैं तो आपको कम से कम 5,000 4,000 5,000 का आपको खर्चा करना पड़ेगा। फिर भी इतने अच्छे कंटेंट शायद नहीं मिल पाएगा, शायद मेरे अनुसार जो मैं कह रहा हूँ। आई होप कि क्लियर हो पाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड शुभरात्रि एंड ऑल द बेस्ट। सभी लोग को ज़्यादा कटअप वटअप के चक्कर में मत पड़िए। जिन लोगों का नंबर आ रहा होगा सही उन लोगों को पता होता है कि कितना नंबर मेरा है एक्चुअली में बन रहा है, कितना होने वाला है। ऑफिशियल आंसर की आने वाला है, नेक्स्ट वीक आ जाएगा ऑफिशियल आंसर की के बाद, जिसे अभी 85 बन रहा है कई लोग का। तो आने वाले ऑफिशियल आंसर के बाद 4 से 5 नंबर हो सकता है आपका घट भी जाए, यानी प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो जाए, ये भी संभावना है। ये सभी बनी रहती है, हर बार हुई है। TRE 1 में भी हुआ था, TRE 2 में भी हुआ है, TRE 3 में भी होगा, TRE 4 में भी होने वाला है। ये संभावना है क्योंकि जानबूझकर BPSC 3 से 4 क्वेश्चन गलत करेगी ही। ठीक है, सब मैथ्स में 98 है, बिल्कुल चांसेस बनता है। रुपेश कुमार, मैथ्स में कौन सा आप 9 से 10 11 से 12 की बात करें, EWS है तो और अच्छे से बन जाएगी, 100% आपका हो जाएगा। 95 दैट्स अ गुड नंबर। अब 120 नंबर में 95 आ रहे हैं, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है तो कुछ न कुछ इंटरनली खेला हुआ है। खेला आपने इन द सेंस जो TRE 1 TRE 2 में हुआ है वही खेला हुआ है।